में दिखा देते हैं नतीजों के बाद। रेन इंडस्ट्रीज एफएनओ में आपको 12% कट के साथ ट्रेड करता हुआ दिखेगा। मुनाफे से लॉस की तरफ बढ़ती हुई तिमाही नतीजों में रेन इंडस्ट्रीज 12% का जो कट है आपके सामने यहाँ पर वो आपको दिख रहा है 175 के आसपास। साथ ही साथ लेके आइए बर्जर पेंट्स 5.2% का कट है यहाँ पर। एशियन पेंट्स में 3.2% का कट है। और अलावा इनके आप देख रहे हैं श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में 3% का कट, दालमिया भारत 2.8% नीचे और आशीची टाटा मोटर्स फिसलता हुआ लगभग 2.25% नीचे। रेन इंडस्ट्रीज मेरे रडार पे भी था। 10% के लोअर सर्किट पे लॉक था पहले वायदा में, फिर वो सर्किट खुला और 12-13% की कमजोरी। और क्या पिटाई हो रही है, नंबर से पहले वीकनेस और क्या मैसिव रेड बार्स। और ये उस जोन पे पहुंच गया है जहां पे बहुत एक्यूमुलेशन के बाद रेन इंडस्ट्रीज ने अपनी जर्नी की शुरुआत करी थी, रेंज में था, अब उस रेंज के लोअर थ्रेशोल्ड पे आके खड़ा हुआ है। कविता, कैसे अप्रोच करा जाए? नंबर्स थोड़े से वीक थे पर स्टॉक की पिटाई तो बहुत ज्यादा हो रही है। कैसे अप्रोच कर रहे हो आप इस स्टॉक को? और आपने ओपनिंग के बाद कोई ट्रेड पकड़ा हो तो सॉरी अब तक आया नहीं था आपके पास, वो भी बताइएगा। यस आशीष जी, सो रेन इंडस्ट्री पर हम एक डिसेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट दिए हैं देखे हैं विद द गैप डाउन। मुझे लग रहा है फर्दर सेलिंग जो है लाइक आज काउंटर ऑलरेडी काफी प्रेशर में है बट ये एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। मुझे लगता है इंट्राडे में लेवल्स जो आते हुए दिखेंगे ऑन अ डेली चार्ट जब हम वीकनेस देख रहे हैं, सो दिस सीम्स कि ये नीचे की तरफ 165 तक के लेवल्स की तरफ बढ़ता हुआ दिख सकता है। सो फ्रेश शॉट्स जो हैं वो थोड़ा सा रुक कर सेल ऑन राइज सिंस लाइक फॉलिंग है और मोमेंटम सेलिंग दिख रहे हैं विद द वॉल्यूम। आई बिलीव 177 178 के लेवल्स के आसपास अगर शॉर्ट करने का मौका मिले तो वहां से करना चाहिए फॉर द टारगेट ऑफ 165 एंड वन कैन टेक द स्टॉप लॉस ऑफ 182 एज मोमेंटम शॉर्ट सेल ट्रेड ऑन रेन इंडस्ट्री। अपार्ट बैंकिंग में एक प्रेशर जो दिख रहा है वहां मुझे लग रहा है इंडसइंड बैंक को देखना चाहिए। इंडसइंड बैंक फिलहाल आप देखें इंडसइंड पर फर्दर शॉर्ट्स क्रिएट होते हुए दिख रहे हैं। मॉर्निंग में हम एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक आपके साथ शेयर किए थे, दैट टू आप शॉर्ट साइड लुक आफ्टर कर सकते हैं। 910 के लेवल्स पर है इंडसइंड बैंक फिलहाल और अगर ये अपने इस लेवल को तोड़ता है फ्रॉम हियर, अगर 908 के लेवल्स टूटते हैं तो ये अपने 100 डेज एवरेज की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा इन अ डे और टू। सो यहाँ से इंडसइंड बैंक पर फॉर एन इंट्राडे पोजीशन शॉर्ट क्रिएट किया जा सकता है। नीचे में 904 कॉस्ट टारगेट होगा, अगर 904 के नीचे निकलता हुआ दिखता है तो उस काउंटर में एक गैप एरिया हम नोटिस कर रहे हैं 895 तक के लेवल्स की तरफ ये फिर बढ़ता हुआ दिख सकता है। सो 904 शुड बी द कॉस्ट टारगेट, बिलो दैट 885 तक ये जाता हुआ दिखेगा। स्ट्रिक्ट लॉस मेंटेन कीजिए 915 का ऑन द पोजीशन। जैम आपकी स्क्रीन पर आप देखें, आपने भी एक ऐसे स्पेस से ही कविता जी शॉर्ट कॉल ली जो कि आज इस सेल ऑफ को एक्सीड करता हुआ 738 अंक नीचे अब बैंक निफ्टी डेढ़ ऊपर है। निफ्टी अगर आप देखें 16,392 पे, याद रखिएगा 36,000 को 35,800 को अपना यार्डस्टिक मान के चलिए। ये वो था 200 डेमा का जोन और बड़े पुट राइटर्स का जोन। वॉलेट हो गया तो वो कॉल राइटर्स को कन्विक्शन देगा। इस बीच अगर आप देखें जो क्रूड वरीज हैं वो सारे स्टॉक्स पे हावी होती है, लेकिन उससे पहले मैं एक फैक्ट रख दूं स्क्रीन पर। सीमेंट इस वक्त सबसे बड़ी हैमरिंग और आप देखिए शॉर्टिंग जो है वो झेल रहा है। जरा प्लीज एक बार पूरा का पूरा सीमेंट स्पेस लेके आइए। चंदन, सीमेंट में आज सबसे बड़ी शॉर्टिंग है, कुछ ऑटो के बाद सबसे ज्यादा शॉर्टिंग सीमेंट में है। आप देखिए दालमिया भारत को 3.2% बिल्डअप शॉर्टिंग, इंडिया सीमेंट्स 1.3, जेके सीमेंट 1.4, रामको सीमेंट्स 1.7, अंबुजा 1.7 और अधिकतर स्टॉक्स जो हैं वो इस दौर की लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी में ट्रेड करते हुए। आपका टेक इनमें से किसी स्टॉक पे, किसी ट्रेड पर? जी वीरू, मेरा रेडार यहाँ पे अंबुजा सीमेंट पे है जहाँ पे वीकेस्ट स्ट्रक्चर है। स्टॉक अपने लगभग 7-8 महीने के लोवेस्ट लेवल पे है। यहाँ पे लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन के साथ में कोल राइटिंग हो रही है, तो अंबुजा सीमेंट पे बिकवाली की सलाह रखेंगे। कोई भी बाउंस आता है बेचे। 316 के स्टॉप लॉस से नीचे में 290 तक के डाउन साइड ओपन हो रहे। दो स्टॉक जो मेरे ख्याल से मार्क भी हुए, चर्चा नहीं हुई, लेकिन दोनों फ्राइडे के जब बढ़िया बाउंस बैक कर रहे थे हम लोग तो स्ट्रेंथ के साथ मूव कर रहे थे। वो था एक तो टाटा स्टील 6% की मजबूती थी और दूसरा कोल इंडिया था 8% का उछाल था और उसके ऊपर आज दोनों निफ्टी के टॉप गेनर्स बन के खड़े हुए हैं। टाटा स्टील अब
दिन के एक बार स्क्रीन पे दिखाइएगा, 1160 पे आ गया टाटा स्टील और आज हमने 1130 के जोन देखे थे। दिन के लो से या ओपनिंग टिक से 30 रुपए का अपमूव ये देता हुआ। ऐसे ही लाइकवाइज कोल इंडिया को उठा के ले गई स्क्रीन पर, 1.25% का उछाल है, 165 के लेवल्स पे है इस समय कोल इंडिया और आज वो भी 1130 के इनिशियल टिक्स देखे थे। दोनों में 30-35 रुपए का बढ़िया मूव बनता हुआ, अच्छा अपटेक और दिन के हाइस पर ये दोनों स्टॉक मूव कर रहे हैं। सतपुते साहब, मेटल्स और उससे जुड़े ये सब कमोडिटी प्लेज ये एक स्ट्रेंथ के साथ मूव कर रहे हैं और यही वो पॉकेट्स हैं जो फ्राइडे के ऊपर फर्दर कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे अप्रोच करूं इनको छोड़ के टाटा स्टील या कोल इंडिया, इनमें से कोई पसंद आ रहा है तो वो बताइए। आशीष जी, मुझे लगता है सबसे बढ़िया पैटर्न है कोल इंडिया का। अगर आपको याद है लास्ट वीक हमने बात की थी 163 164 इसका एक रेजिस्टेंस है। वो क्या था? इट्स अ फॉलिंग चैनल का एक रेजिस्टेंस था और चैनल कितने रुपए का है? कम से कम 20 रुपए का। तो आप कह सकते हैं कि जैसे ही ये 164 165 की ट्रेजेक्टरी के ऊपर जाता है तो पोजिशनली 20 रुपए का टारगेट अनफोल्ड होता है। तो यहाँ पे कोल इंडिया में बाय रहेगा पोजिशनली भी। अगर इंट्राडे करना है तो आपका स्टॉप लॉस होगा 162 का, पहला टारगेट रहेगा, पहला रेजिस्टेंस 171 का। अगर वो निकले फिर इन दैट केस 176 भी जा सकता है। तो कोल इंडिया ये आज का मुझे लगता है एक फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पे है, तो लॉन्ग करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 162। जी, पूरी की पूरी एनर्जी बास्केट आपको बढ़ते हुए